नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपासना सिंह और आप देख रहे हैं सुभाष गोयल हेल्थ शो। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे पूरे शरीर का आधार जो है हमारे घुटनों पर टिका होता है। कई बार उनमें दर्द होने लगती है, हम चलने फिरने के काबिल नहीं रहते और दूसरों पे हम बोझ बन जाते हैं। पहले हम सुनते थे कि घुटनों का दर्द सिर्फ बड़ों में होता है, लेकिन आजकल जवान बच्चों में भी इसकी शिकायत पाई जाती है। कहा जाता है कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई, या कहते हैं घुटनों में गैप कम हो गया, जिससे कि हड्डियां एक दूसरे से टकराती हैं और दर्द बढ़ जाता है। तो इन सब की जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरदान आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी सुभाष गोयल जी। सुभाष गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और जितने भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को बहुत ही प्यार भरी सत्कार भरी नमस्कार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार। सुभाष जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले कहते थे कि घुटनों का जो दर्द है वो सिर्फ बड़े बूढ़ों में, ज़्यादा एज के लोगों में होता है, लेकिन आजकल जवान बच्चों में भी ये दर्द होने लगा है। हम सुनते हैं कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई। तो ये ग्रीस क्या चीज़ है, घुटनों में जो ग्रीस कहा जाता है? एक्चुअल ग्रीस एक वर्ड आ गया क्योंकि हमारे देश के लोगों को एक आदत है, किसी भी चीज को वो जब पकड़ लेते हैं, जैसे एक गाना आया था तुतक तुतक तूतिया, तो पकड़ लिया लोगों ने, जबकि वो फिर उन चीजों का कोई मीनिंग नहीं होता, वो बात होती है, अच्छी लगती है लोगों को। ऐसे ही जो कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी घुटनों की ग्रीस बता के लोगों को उसके ऑपरेशन की तरफ लेके जाना था, उन्होंने एक ऐसा वर्ड डाल दिया लोगों के दिमाग में, अपने डॉक्टरों को समझा दिया। डॉक्टर उसको ये कहने लग गए कि पहले वो बोलते थे कि आपका जो साइनोवल फ्लूइड है वो कम हो रहा है। जैसे मान लो ये घुटना है, जॉइंट है, इसके अंदर एक भगवान ने कुशन दिया, उसके आगे उसने चपनी लगाई ताकि वो लीक ना हो, साइडों पे लिगामेंट लगाए जैसे ट्रेन के पुराने इंजन पे वो चलते थे, है ना। तो उसने वो लगाए कि आप पौड़ियाँ चढ़ो, सीढ़ियाँ चढ़ो, कहीं से जंप करो, कुछ भी करो। सबसे बड़ी एग्जांपल मिल्खा सिंह जी हैं अपने पास, जिन्होंने सबसे ज़्यादा तेज़ रन किया, उसके बाद भी उनके घुटने मरते दम तक स्ट्रांग थे। तो भगवान ने जो हमें दिया तो कि वो लीक ना करे, अगर करे भी तो वो बीच में अपना सही रहे क्वेश्चन। तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी खुराकें कम हो गई। अब हल्दी हमारे भोजन से चली गई जी। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि काली हल्दी भी होती है। काली हल्दी होती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, बहुत लोगों को, और जिनको पता है उनको ये पता है कि काली हल्दी तांत्रिक लोग यूज करते हैं। मतलब ये एक आम लोगों की धारणाएं हो गई हैं, जबकि काली हल्दी जो है वो सच में अपने शरीर के लिए पोषक है बहुत ज्यादा। और फिर आप देखिए कि मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। क्या काली हल्दी जो है वो अवेलेबल है दुकानों में? हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है। मैं आपको बताता हूँ, ये पंसारी के पास होती है, लेकिन बहुत रेयर मिलती है, बहुत कॉस्टली भी होती है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोग तो सारा दिन यही काम करते हैं कि किस चीज़ को कहाँ से कलेक्ट। मैंने अपनी खुद की एक लैंड ली, 22-23 किले जमीन ली, उसमें हम काली हल्दी और बीट ग्रास, इस तरह के हमने प्लांट्स खुद के करे प्लान। तो फिर जाकर के हमने क्या बनाया, मैं आपको बताता हूँ। जो ग्रीस वर्ल्ड कहाँ से आया, पहले मैं आपका वो बात कंप्लीट करूं कि उन्होंने, डॉक्टरों ने धीरे धीरे लेडीज को बताना शुरू किया। अब क्या होता है कि 4 लेडीज बैठी हैं, दुनिया भर की चुगलियां कर ली, 2 घंटे बैठ के सबकी बातें कर ली है ना। तो जब एक बीच में से उठ के जाना चाहती है तो वो उठते हुए ऐसे बोलते, घुटनों ने ले लिया मेरे को, तो जी ऐसा हो गया। हाँ, उसने नॉर्मल बोल दिया, दूसरों ने उसको नॉर्मल बोला, अब तेरा तो ग्रीस खत्म हो गया। होगी बात मजाक मजाक में जी, वो कह के चली गई ग्रीस खत्म हो मेरे दुश्मनों का, मैं अच्छी भली हूँ, निकल गई। पर घर पे जा करके वो चीज उसको स्ट्रेस में बदल गई कि उन्होंने बोल दिया शायद सचमुच मेरा तो ग्रीस ही खत्म हो गया। तो हस्बैंड से बात करती है, फिर बच्चे पढ़े लिखे आजकल, उनसे बात करती है कि मुझे ऐसे बोला। तो वो 2-4 दिन 5 दिन घर में माहौल बनता है, ग्रीस पैदा हो गया घर में कि ये ग्रीस आ गया, कोई खत्म हो गया हमारी मम्मी के घुटनों का। तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं,
वहाँ जाते हैं, वो जाते ही डॉक्टर बोल देता है आपका तो ग्रीस कम हो गया, मतलब ये डॉक्टर्स की भी भाषा में है ग्रीस शामिल हो गया। जी। तो क्योंकि डॉक्टर को पता है कि मैं अगर इसको साइनोवल फ्लूइड की जानकारी दूंगा तो पूरा चैप्टर खुलेगा, इसको सीधी बात समझ आती है, बता दूं। तो बिल्कुल बात ये हो गई कि जैसे एक आदमी घोड़ा लेकर के चल रहा है, 4 ठग रास्ते में खड़े हो गए, एक कहता है भाई गधा लेके कहाँ जा रहा है, अब दूसरा फिर उसने देखा नहीं नहीं मेरा घोड़ा है यार, तू तेरे को दिखाई नहीं देता, आगे चला गया। फिर दूसरे ने बोल दिया अरे भाई गधे का क्या, गधे पे बैठ के चलना, इस पे इसको क्यों बेचारे के साथ चल रहा है। उसको लगने लगा कि कहीं देखने लग गया वो अपने घोड़े को। तीसरे ने फिर बोल दिया अरे भाई क्या बात, गधा बेचना है। अब चौथे ने जब उसको गधा बोला तो उसको लगा कि ये गधा ही ना होगा यार, बेच देते हैं इसको, ख़त्म करो, पता नहीं घोड़े की जगह गधा ही आ गया। तो ऐसे ही वो जब बार बार ग्रीस सुनता है तो वो वर्ड उसके दिमाग में चिपक जाता है। फिर क्या होता है, डॉक्टर साहब उनको बोल के भेज देते हैं कि अब ग्रीस कम हो गया है, ऑपरेशन करवा लो आप अभी। फिर वो उसका फेस रीड करता है, फिर वो डर जाते हैं कि ऑपरेशन तो करवाना नहीं है। फिर डॉक्टर साहब फटाफट एक पर्ची लिखते हैं, ये 2-3 महीने ये दवाइयाँ खा लो, अगर ना ठीक हुआ फिर करवा लेना। अब 2-3 महीने का जो टाइम है, उस टाइम में बेटा सोचता है अगर मैंने ऑपरेशन ना कराया मम्मी का तो क्या कहेंगे मेरे रिश्तेदार मुझे कि ये सारा इतने पैसे कमाता है, अपनी माँ के घुटने ठीक नहीं करवा सकता। और हस्बैंड को भी यही प्रॉब्लम आ गई कि अगर मैंने अपनी वाइफ को ना करवाया ये क्या सोचेगी। और वो बेचारी सोच रही है कि मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है, मेरे हस्बैंड के पास पेंशन आती है, इतना पैसा है नहीं, मैं इनके ऊपर बोझ बन गई। पूरा स्ट्रेस घूम गया घर में। और ये स्ट्रेस उनको लेकर के जब 4-5 महीने में दोबारा जाता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को पता होता है कि अब ये बिल्कुल रेडी है, इनका ऑपरेशन होगा। तो वो ऑपरेशन के टेबल पे चले जाते हैं। लेकिन एक बात है मैडम, उस भगवान को ये पता था जब सृष्टि रची गई, उसने सबसे पहले पेड़ों के ऊपर लगा दिया ये चीज़, गोंद के रूप में जी। उसने लगा दी काला गोंद। ये चील के जो पेड़ होते हैं, आप कभी पहाड़ियों में जाते होंगे, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, इतना लंबा पेड़ पहाड़ी में फंसा हुआ है, वो कहाँ टिका हुआ है, उसके अंदर कितनी मजबूती होगी। और जो उसका एक्सट्रैक्ट है, जो ग्रीस है, जैसे इंसान के शरीर में वीर्य होता है, स्पर्म होता है, या सीरम होता है, या सीमन होता है, ऐसे ही पेड़ के अंदर गोंद होता है जो उसको स्ट्रांग करके रखता है, टिका के रखता है। तो वो उसको कलेक्ट किया गया, हमारे वैद्यों ने किया, ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो जब उसको बनाया गया, उस चीज़ को तैयार किया गया, फिर उसको देना शुरू किया पेशेंट्स को कि भाई इससे ग्रीस बन जाएगा। लोग तो बड़े खुश हो गए कि वैद्य जी कुछ अच्छी चीज़ ले आए। तो उससे क्या हुआ, किसी को लूज मोशन हो गए, किसी को हेडेक हो गया, क्योंकि वो गोंद हर एक को हजम ना हो रहा था। तो फिर उसके अंदर एक द्रव्य आता है मैडम, जड़ी बूटी आती है, हमारे जो वैद्य भाई हैं वो जानते होंगे, जटामांसी के नाम पे आती है। वो जो जटामांसी होती है, जैसे अपने शरीर के अंदर नसें होती हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा किसी को भी ऐसे कि उसकी ना पैर के पास ऐसे इन जगहों के इर्द गिर्द छोटी छोटी ब्रीक ब्रीक नीली पीली नसें सी मर जाती हैं। जी जी। एक घेरा सा बन जाता है। बिल्कुल। तो वो नसें मर गई, उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं रहा, तो ग्रीस बने कहाँ से, तो वो साइनोवल फ्लूइड आए कहाँ से, तो पोषण नहीं हो रहा। तो वो जो गोंद के साथ जटामांसी दिया गया, वो सेम जड़ी बूटी थी। जैसे जटाधारी संत होते हैं, उनके सरों में वो जटा होती है, वो जड़ी बूटी का वैसा ही रूप होता है। उसका नाम फिर जटामांसी रखा गया था। तो मानसी क्या है कि वो पूरे मन की जितनी भी अपनी नसें हैं उनको लुब्रिकेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को चलाता है। तो उसको जब ऐड किया हमारे वैद्य जी ने, तो ये चीज़ बन के सामने आई मैडम, काला गोंद कैप्सूल। इसका नाम काला गोंद कैप्सूल है। इसका नाम ही हमने डायरेक्ट रख दिया कि लोगों को जैसे ग्रीस समझ आता है, काला गोंद भी सीधा ही समझ आ जाए। हाँ, अब काले सोचने की जरूरत सोचने की, हाँ। अब जब इसको गूगल सर्च करना है तो मैं उनको बोलता हूँ कि यदि आपको सबसे पहले वैद्यवान काला गोंद लिखिए, जो ओरिजिनल हमारे वैद्य जी ने बनाया, तो आपको उसके बारे में पूरा समझ आएगा। तो उसके बाद जब आप लिखोगे तो बहुत सारा बाजार खुलता है काले गोंद का। कोई कहता है जी मेरे से ये ले लो, वो ले लो, रो लोग दे रहे हैं। तो उसका क्या होता है कि उससे कई बार बेनिफिट होता है, कई बार नहीं होता। तो आप जब बाजार में जाके एक चीज़ को देखते हो तब आपको पता चलेगा कि गोयल साहब ने जो वैद्यवान का काला गोंद कैप्सूल बनाया हुआ है, तो उसमें क्या डिफरेंस है और कितनी जल्दी वो आपके घुटनों में ग्रीस को दोबारा से बनाने में काम करता है और लुब्रिकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। और उसके साथ साथ मैं मैडम एक चीज़ और बता दूं आपको, काले गोंद से ही
एक चीज बनी, ये ऑयल, मतलब ये मामूली ऑयल नहीं है। इसका क्या नाम है? ये इसका नाम भी सीधा वैद्यवान काला गोंद ऑयल, अच्छा, और ये ओके। क्रीम है काला गोंद क्रीम। ये चीजें मतलब काले गोंद से बनी, उनके एक्सट्रैक्ट लेकर के बनी। तो इसमें जो फार्मूलेशन है वो लिखा है, इसमें क्या क्या डाला, सारी चीजें गवर्नमेंट से जीएमपी सर्टिफाइड करवाई गई, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। जी। तो उसके बाद इसको लगाने की अब विधि है। इसको लगाने का क्या है, ये क्रीम पूरी की पूरी एक बॉटल में निकालो, हाँ। खाली डब्बी में या कटोरी में, जी। फिर उसके अंदर ये तेल पूरे का पूरा डाल दो, दोनों को अच्छे से मिक्स मैच कर लो। जब वो मिक्स मैच हो जाते हैं तो फिर आपने करना क्या है, जो इंसान ये कहता हो कि भाई मेरे से आज कोई काम नहीं होना, मेरे घुटने काम नहीं करते, तो वो रात को ऐसे ऐसे जैसे ये थोड़ा थोड़ा ऐसे उसमें से लेगा ऑयल, बिंदियां सी लगा के ऐसे धीरे, जैसे बच्चे के सर पे हाथ फिराते हैं वैसे। ये नहीं है कि बहुत जोर लगाना है, नसें तो पहले ही वीक हो रखी हैं। इसको धीरे धीरे, और नीचे जो है घुटने का बिल्कुल नीचे का पोर्शन जहाँ गोली सी बन जाती है, आपने देखा होगा, और नर्व रुकी होती है, वहाँ पे इसको लगा देना है धीरे से। और रात को जैसे पगड़ी का कपड़ा हो या चुनरी का कपड़ा हो, पतला कपड़ा उसके ऊपर बांध कर आपने लपेट कर सोना है। सुबह जब आप बेड से नीचे पाँव रखोगे, आपके मुंह से एक बात निकलेगी, थैंक यू गोयल साहब, आपने सच में कोई चीज़ बताई थी जिस चीज़ का ये फ़ायदा हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है मैडम कि काला गोंद कैप्सूल बनाने वाली बहुत कंपनियां आ गई, पीछे जब कोई चीज़ चलती है तो बना लेते हैं, पर वैद्यवान कंपनी के जो वैद्य हैं जी, और उन्होंने जो काला गोंद क्रीम और काला गोंद ऑयल की मात्रा दी है, ये बहुत जल्दी किसी से बन नहीं पाती। और अगर इस क्रीम को आप मटर के दाने से ज़्यादा ऐसे लगा लो तो जलन पैदा कर देती है। अच्छा। अंदर तक ये खुद हीट करती है, इसकी मसाज की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये काफी स्ट्रांग हाँ, होती है। इसको अकेले नहीं लगाना, इसको तेल के साथ मिक्स करके लगाना होता है। तो ये अच्छा। तीन चीजें जो हैं, ये मतलब जो डॉक्टर अभी कहते हैं आज ही कि आपका ऑपरेशन होगा, अगर वो पेशेंट इन चीज़ों को यूज़ कर लेता है 3 मंथ हमारे वैद्य जी के कहे अनुसार, या जैसे हमने गूगल पे डाला हुआ है इसको देख करके, तो उसी डॉक्टर के पास जब वो जाते हैं, ऐसी बहुत सारी एग्जांपलें हैं मैडम, कि जब वो उनको बताते हैं कि हमने काला गोंद लिया डॉक्टर साहब, लगता नहीं है, कि वो डॉक्टर भी देखकर हैरान होता है कि ये कैसे हुआ। फिर उसके घर में भी कोई बुजुर्ग होता है, फिर वो हमें मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे सर्जन हैं जो लोगों के दिन में बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, और काला गोंद खुद घर के लिए वो मंगवाते हैं हमारे से और अपने घर के पेशेंट्स को देते हैं। तो बोलते हैं कि गोयल साहब हम आपका थैंक यू कर सकते हैं, लेकिन सामने आकर हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमारा जॉब ऐसा है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना कि जो ये घुटनों के ग्रीस का या दिमाग पे स्ट्रेस था लोगों को, उसको कम करने में इसने बहुत बड़ी हेल्प की है। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि आजकल ज़्यादा करके लोगों के घुटनों में बहुत दर्द रहता है। मैं एक शूटिंग कर रही थी, उसके दौरान फाइट सीक्वेंस था हमारा, और पहले मैं बैठी रही कुछ टाइम में, और इमीडिएटली मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, वो मुझे लेग को काफ़ी ऊपर तक लेके जाना था। तो जब मैंने वो अपना स्टंट किया, तो वो मेरे को एक टक जैसी आवाज़ आई और मैं गिर गई और मैं कपिल शो कर रही थी तब। और टाइगर श्रॉफ के साथ मेरी कुछ फाइट का सीक्वेंस था। तो वो मेरे को डॉक्टर्स के पास लेके गए, तो उन्होंने बोला कि अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये इसका जो गैप है वो कम हो गया है, जो मैंने आपको बोला। तो वो जो है, जो मेरी बोन्स हैं वो नज़दीक आ गई हैं, तो इसकी सर्जरी होगी। फिर मेरे को सबने बोला कि 1-2 और लोगों से भी पूछ लो। तो वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ टाइम एक्सरसाइजेस कीजिए और उसी से ठीक हो जाएगा। तो मैं वही और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब मुझे 2-3 डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी सर्जरी होगी, अदरवाइज़ ये तो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा मुझे उसको ठीक होने में, 1.5-2 महीने लगे, लेकिन मैंने सर्जरी नहीं कराई। तो आज वही बात मैं आपसे कर रही हूँ। तो मेरा सवाल भी यही था कि क्या सर्जरी के बगैर जो है वो हम लोग घुटनों को ठीक कर सकते हैं? तो ये तो बहुत ही अच्छी आपने मेडिसिन बताई है। कई बार तो बहुत पेन होता है। और है मैडम, मान लो कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो ही ना, जी, प्रॉब्लम आए ही अब ना। आप भी ग्रीस वर्ड ही बोल रहे हैं। हाँ,
वो एक्चुअल बोलना क्यों पड़ रहा है कि एक लैंग्वेज हो गई है अब एक जो लैंग्वेज हो लोगों को गई है। सीधा समझ आती है। जैसे हमारे गुरुओं पीरों ने भी बताया है कि अगर कोई इंसान पंजाबी समझता है, हम उसको उर्दू में या हम उसको किसी और भाषा में बताएंगे, उसको समझ ही नहीं आएगी। अब जी जो इंसान जो समझ रहा है उसको उसी भाषा में हम बताना चाहते हैं कि अगर ये चीज़ ख़त्म ही ना हो, ख़राब हो ना, उसके लिए मैडम आपके रसोई में बहुत कीमती चीज़ें पड़ी हुई हैं। नंबर एक तो आपकी रसोई में हल्दी पड़ी हुई है, जी जो बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर हल्दी का आप 2 चुटकी हल्दी, अब 2 चुटकी हल्दी की कीमत आप समझ सकते हो, थोड़ी सी है। दो दो, चुटकी हल्दी की कीमत तू क्या समझे। तो वो 2 चुटकी हल्दी जो है वो आपने 1 कप 1 गिलास दूध में डालनी है जी और उसको बॉईल करना है, धीमी आंच पे बॉईल करना है। और जब वो दूध आधा रह जाए उसको पीना शुरू कर दो रात को बेड टाइम। जी अब जैसे वो दूध आप पीना शुरू करोगे, शरीर स्ट्रांग होता जाता है और जो लुब्रिकेशन है वो बनता जाता है। और इस चीज़ को लेकर के हमारी जो कंपनी है, हमने क्या किया, हमने 5 हल्दियाँ ली थी, 5 हल्दी का नाम रख दिया पंचम हल्दी। जैसे हमने पहले बताया था, पंचम गोंद घटाए तोंद, तो ये हमारा एक मतलब मंत्र है कि 5 हल्दियाँ ली। 5 हल्दी, तो एक तो काली हल्दी आपने बताई, हाँ, और एक एक पीली हल्दी पीली हल्दी होती है, और एक अम्बा हल्दी अम्बा हल्दी, और एक दारू हल्दी और दारू हल्दी तो लोग बहुत पसंद करेंगे। और एक जंगली हल्दी है जो मैदा लकड़ी का एक पाउडर है जी। अच्छा वो गठिए में काम करता है, आर फैक्टर को नॉर्मल करने में काम करता है। वो 5 चीज़ें मैं नुस्खे इसलिए बताता रहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसको घर पे बनाकर आपको पूरा फेथ, भाई मुझे तो फेथ नहीं होता, मैं तो कभी किसी को ऑर्डर दे के नहीं बनवाता, मैं अपनी आंखों के सामने इन चीज़ों को पिसवाता हूँ, बनवाता हूँ और सफाई से करवाता हूँ। और ये हमारे पास ज़्यादा नहीं लगती अभी तक, अभी हमारी जो अभी तक जो हमारी ये डब्बियाँ जाती हैं, मुश्किल से मैडम 1-1.25 लाख के करीब बॉक्स जो हैं ये हमारे अभी जा रहे हैं। जबकि 140 करोड़ की आबादी में ये हमारी इच्छा है कि सब इसको यूज़ करें। और मुझे लगता है कि आज के जो ये शो है इसके बाद लोग इसको चाहे मंगाएं चाहे ना मंगाएं, वो बात की बात है, लेकिन वो अपने घर की हल्दी को खाना जरूर शुरू कर देंगे। और उससे क्या होगा, कई लोग कहते हैं जी हल्दी गर्म करती है, हल्दी गर्मी करती है, कुछ नहीं करती कुर्ती, ऐसे ही लगता है। दारू तो पियेंगे पूरी चिल करके, चिल्ली चिकन खाएंगे आग जैसा, उस समय कुछ गर्मी नहीं होती। हल्दी की चुटकी क्या करेगी, कुछ नहीं करती, आराम से खाइएगा। और इसको जब आपकी 15-20 दिन में ये आपकी दोस्त बन गई तो आप ज़िंदगी में याद करोगे कि पंचम हल्दी का मतलब क्या है। इसमें साफ मैंने मेंशन किया हुआ है नुस्खा, आप नेट पे भी जाओगे, पंचम हल्दी लिखोगे, वैद्यवान आगे जरूर लिख लेना, तो उसमें साफ लिखा है काली हल्दी 20%, सेलम फली की हल्दी जो है वो 20%, दारू हल्दी 20%, अम्बा हल्दी 20%, मैदा लकड़ी का पाउडर 20%। 5 हल्दियों का मिश्रण है ये पंचम हल्दी। जब ये दूध में मिल कर के दूध को हम पका लेते हैं तो दूध में जितने भी तत्व होते हैं आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले, वो भी ख़त्म हो जाते हैं और वो दूध अमृत के रूप में आप ले सकते हो। 1 साल के बच्चे से लेके 100 साल के बुज़ुर्गों तक ये सबके लिए फ़ायदेमंद है। और सबको ये चीज़, हम वही चीज़ देना चाहते हैं कि अगर इसको आपको लगता है कि हमारे ख़ानदान में ये प्रॉब्लम चल रही है कि हमें ना हो जाए, तो ये एक बहुत ही बेस्ट वे है कि पंचम हल्दी का इस्तेमाल रेगुलर किया जाए। और जो काला गोंद कैप्सूल है, क्रीम है, ऑयल है, इसको पूरी जानकारी लेकर के आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको वही डॉक्टर कहेंगे कि आपको अभी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपना जीवन यापन कीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी। आपने जो डॉक्टर्स हैं जो रिकमेंड करते हैं, जैसे ही आप जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको तो जी सर्जरी करानी पड़ेगी, तो उनका काम तो देखिए अभी ख़त्म जैसा हो रहा है। गोयल साहब ने बताया जैसे कि ऑपरेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन से पहले अगर आप ये वाले नुस्खे अपना के देखेंगे तो हो सकता है कि आपको घुटनों का दर्द आपका बिल्कुल ठीक हो जाए और फिर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। ये तो सबसे अच्छी बात है। और मुझे सबसे अच्छी बात
गोयल साहब में ये लगती है कि ये पूरी के पूरे नुस्खे आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरह से आप अपने घर बैठे भी इसे बना सकते हैं और कैसे यूज़ करना है इन्हें। तो ज़रूर कीजिए और एक बार तो कोशिश करके ज़रूर देखना चाहिए। इतना दर्द सहने से अच्छा है कि जी बिल्कुल इसे यूज़ करके देखा जाए। और अच्छा, आप ये बताइए गोयल साहब, जो बोलते हैं कि घुटनों में गैप कम हो गया, हड्डियां नज़दीक आ गई और वो टकरा रही हैं और इसलिए दर्द हो रहा है, ये क्या बात है? ये इसके बारे में ज़रा आप दर्शकों को बताइए। ये एक्चुअली क्या होता है, जब कई बार बहुत सारे कारण होते हैं कि साइनोवल फ्लूइड जो है वो अंदर से लीक होना शुरू हो जाता है। और अच्छा, वो जब बाहर आ और वो जाता क्यों है, लीक होना शुरू होता है? हाँ ये होता है, कई बार कोई चोट लग गई, कई बार जैसे घुटना मुड़ गया, कई चीज़ों में इस तरह से होता है। और अच्छा, कईयों का डाइट के कारण होता है, जो मतलब कि डाइट है हमारी। अब कई लोगों ने, मैं पूछता हूँ जब आते हैं कि आप घी और तेल का इस्तेमाल कितना करते हो, जी, करते ही नहीं है। अगर वो सरसों के तेल की सब्जी बना के खाएं, दाल बना के खाएं, तो क्या कमाल का उसका रिजल्ट रहता है। और देसी घी जो है अगर घर का खाएंगे, अब देखो मैडम, देसी घी के भी बहुत फंडे हैं। अब देसी घी का क्या है, अब एक डब्बा मार्केट में मिल रहा है देसी घी का, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ ये बात कि बिल्कुल, मत खाइए, चाहे अगर खाइए तो फिर अच्छा खाइए, है ना। तो उसका क्या है कि जो देसी घी, मान लो 500 रुपये का एक डब्बा आप लेके आते हो, तो उस डब्बे को बेचने वाला कहता है कि मैं तब रखूंगा अपनी दुकान पे, कंपनी वाले को बोलता है कि मुझे कम से कम 20-25% बचना चाहिए। तो उसमें 100 रुपया उठ गया, रह गया 400 रुपया। फिर उसको 30 रुपये का डब्बा लगाया, रह गया 370 रुपया। फिर 370 रुपये में ट्रांसपोर्टेशन करके रह गया 300 रुपया, और उसने अपने बच्चे भी पालने हैं, कंपनी वाले में, बीच में रह गया 200 का माल। और 200 रुपये का किलो देसी घी बन जाए भाई साहब, मैं तो मान नहीं सकता। तो उससे अच्छा तो मूंगफली का तेल ले लो ना, वो ज़्यादा फायदा करेगा। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि देसी घी घर पे निकाला हुआ खाइएगा, या कोई बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी का खाइएगा जो बनाते हो अच्छे से, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। और देसी घी खाने से आपको कभी भी कई लोग कहते हैं गोयल साहब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये होता है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता। आप उसको खाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अर्जुन छाल का पाउडर ले लीजिए, दूध में पानी में उबाल के, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी किया कीजिए, और इसको करने से बहुत फ़ायदा होता है। और जैसे मैडम ने सवाल किया था कि ग्रीस कैसे ख़त्म होता है, उसकी यही सारी वजह है कि हमने अपनी रसोई को जब से किचन बनाया है, जब से हमने दूध की बोतलों की जगह कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से फ्रिज भर दिया है, जब से हमने पनीर रखना था, और जहाँ पे हमने दही रखना था, रायता रखना था, वहाँ पे हमने कुल्फ़ियाँ और आइसक्रीम रख दी है। तो फ्रिज को हमने जो अपना वो बना दिया है कि ये तो एक मुंह के स्वाद की चीज़ है, तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। अब पहले बताओ मैडम, एक बात आपको मैं स्पष्ट एग्जांपल देता हूँ कि जो इंग्लिश सीट थी टॉयलेट की, कहाँ होती थी? हमारी दादी खुद 100 साल से ऊपर जी के गई है, और उसने कभी टॉयलेट सीट बेचारी ने देखी नहीं। बिल्कुल, तो वो पैरों बाहर बैठ के जाते थे सारे। हाँ। तो अब बिठा के दिखाओ किसी को, नहीं बैठ पाते। तो अब ये अब तो सीटों यंग ने, यंग बच्चे भी हाँ, नहीं बैठ सकते सीटों ने हैं। खराब कर दिया। हम बैठ, पैरों के ऊपर बोझ नहीं डालते, घुटनों को एक्सरसाइज कोई नहीं करते, कुछ करते नहीं है। जब प्रॉब्लम होती है फिर हम फिजियोथेरापिस्ट को भी देते हैं, फिर हम योगा वाले को भी बुलाते हैं, फिर हम सारा कुछ करने को तैयार हैं। फिर चाहे डॉक्टर कह दे कि तेरे को सांप लड़ाएंगे तो ठीक होगा, कहता लड़ा दे, मेरे को ठीक कर दे, मतलब फिर सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन जब हम तंदुरुस्त हैं तब हम कुछ करने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो घुटनों के, ग्रीस कह लो। अब घुटने अकेले तो है नहीं मैडम, 360 जॉइंट हैं बॉडी के, हर जॉइंट पे। अब घुटने का ऑपरेशन करवाओगे, उसके बाद अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह गया, हिप्पो जॉइंट तैयार हो जाता है। फिर हिप्पो जॉइंट का करवा लो, फिर रीढ़ की हड्डी के मन के हिल जाते हैं, फिर उसका करवा लो, तो फिर सर्जरी ही करवाते रहो। बाकी तो फिर ठन ठन गोपाल वही आपका बाबा जी का वही रह जाएगा हाथ बाबा में। जी का ठुल्लू नहीं। और पहले भी जैसे आप पहले लोग कितने कितने किलोमीटर तक चलते थे जी और इतना ज़्यादा मेहनत करते थे, झाड़ू नीचे बैठ के लगाना, पोछा बैठ के लगाना। तो अभी तो सब मशीन्स ही आ गई हैं, उनके साथ सब कुछ हो रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है हमारा जो फिजिकल वर्क है वो भी कम हो गया है, उसकी वजह से भी एक्सरसाइज कम हो गई है, तो उसकी वजह से भी ये घुटनों का दर्द और सब इन स्टार्ट हो छोटी गया है। छोटी चीज़ों को देखो, अब किसी को हम दौड़ा तो सकते नहीं, अब लॉन्ग सैर करवा नहीं सकते। अब घर पे टॉयलेट सीट लगी है, 2 लाख रुपया उसने बाथरूम पे लगाया है, वो उसका हम तोड़वा तो सकते नहीं है। हम उसको इतना ही बता सकते हैं, भाई घर पे 2 कांच की कटोरियां ले आओ, एक कटोरी में रात को
30 दाने 30 दाने जो है वो चने के डाल दो, काले चने के। उसके अंदर 20 दाने मेथी के डाल दो, मेथी बीज जो छोटा बारीक वाला होता है। और उसके अंदर 10 दाने कलौंजी के डाल दो, उसको रख दो ढक के। सुबह उठकर उसको चबा चबा के खाइएगा, वो सॉफ्ट हो जाता है। और जो पानी उसमें था उस पानी को सिप कर करके पीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं, आप बहुत चीज़ों में फ़ायदा ले रहे हो। और दूसरी कटोरी में जो डालना है वो असली घुटनों का ग्रीस बनाएगा, आपका बॉडी का ग्रीस बनाएगा, पूरे जॉइंट्स का ग्रीस बनाएगा। उसमें करना क्या, 1 पीस अखरोट की गरी, दूसरा 5 उसमें बादाम, 5 उसमें किशमिश, और 1 उसके अंदर अंजीर। ये ना हो कि गोयल साहब ने बता दिया आप 2-2 3-3 डाल लो, जितना बताया उतना ही डालना है। आप मल्टीप्लाई करना कि 1 अंजीर बोला है, 365 दिन में 365 अंजीर हो गए। उनकी कैलकुलेशन करना, बॉडी में से निकल के जा रहे हैं वो, और साल में। और आपको चने अगर मैंने 30 बोला है तो 365 से गुना कर लो, कितने किलो दाल हो गई साल भर में। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को इतना स्ट्रांग करेंगी कि आप जीवन में कभी भी ना तो ज़्यादा मोटे होंगे और ना ही ज़्यादा दुबले होंगे, और ना ही कहीं भी थकोगे। कई लोग आपके साथ चलते चलते थक जाएंगे, आप नहीं थकोगे। तो ये 2 काम करने हैं जो मेरी माताएं बहनें किचन में काम करती हैं, सारा दिन थक जाती हैं, तो वो अगर रसोई बना लें, उसको नीचे बैठ के बनाना शुरू कर दें, चूल्हा चौका थोड़ा सा, एक इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं अपनी, थोड़ा सा एक पंजाबी देसी चूल्हा चौका बना के भी कभी कभी ट्राई करो। तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको लाइफ का स्टाइल चेंज होगा और आपके जीने का मकसद बनेगा। और आपका जीवन, मैं तो कहता हूँ 100 साल जियो लेकिन तंदुरुस्त जियो। तंदुरुस्त जीने के यही 2-3 मंत्र हैं। 2 कौलियाँ सवेरे मैंने कांच की बोली हैं, 20-20 रुपए की आएंगी, कोई बड़ी महंगी चीज़ें मैं बता नहीं रहा आपको। और ये छोटी छोटी चीज़ें खा करके आप अपना, अपने बच्चों का और अपने बुजुर्गों का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं। गोयल साहब, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आयुर्वेद में घुटनों के दर्द का इलाज संभव है। और जिसे हम ग्रीस कहते हैं, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई तो वो काले गोंद से बनाई जा सकती है। सैल्यूट है आपको और आपकी पूरी टीम को जिसने काले गोंद और पंचम हल्दी जैसे प्रोडक्ट्स बनाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और जिन दर्शकों ने अभी तक इन चीज़ों के बारे में जाना, वो इनको लेने से पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि जिस बॉटल के ऊपर वैद्यवान का लोगो लगा है उसको ज़रूर एक बार पुष्टि कर लें, उसके बाद काला गोंद इस्तेमाल करें।